अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जिस टॉपिक पे है वो ये है कि आपका जो फाइनल टर्म अभी जैसे कि चल रहा है स्प्रिंग 2021 का, तो इसमें अगर आपका कोई पेपर मिस हो गया है, आप उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाए, वो रह गया आपका, तो आप उसको दोबारा कैसे दे सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका पेपर अक्सर ये होता है कि लेट हो गए। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि 15 मिनट से ज़्यादा अगर आप लेट होते हैं तो फिर आपका जो लॉगिन है, अकाउंट लॉगिन नहीं होता एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर पे। तो कुछ स्टूडेंट्स टाइम इशू की वजह से पेपर रह जाता है, या कुछ जो है वैसे ही मेरी तरह लापरवाह से होते हैं, उनका पेपर जो है उनको याद ही नहीं होता कि जनाब हमारा पेपर है आज। या कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है और वो कहते हैं कि चलें अभी हम फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं और बाद में दे देंगे। तो उनके लिए है ये वीडियो कि अगर आपने पेपर अपना कोई छोड़ दिया है या वैसे आपका रह गया है, तो आप ये पेपर नेक्स्ट सेमेस्टर में देने की बजाय इसी सेमेस्टर में दे सकते हैं। उसका क्या तरीका कार है, ठीक है, वो सारा इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी, और फ़ीस वगैरह कितनी होती है वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं और चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, और लाइक भी किया करें, प्यारा सा कमेंट भी लिखा करें, सपोर्ट किया करें हमें। अच्छा जी, चलते हैं अपनी अनाउंसमेंट्स की तरफ। देखें, नोटिस बोर्ड पे आपको यहाँ पे अनाउंसमेंट आई थी स्प्रिंग 2021 फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स के लिए, रिक्वेस्ट फॉर रीस्केजुलिंग ऑफ मिस्ड और अनप्लान्ड पेपर्स। तो इस पे हम चलते हैं कि ये आपका ओपन हो चुका है। जैसे कि आपको पता, आई थिंक 16 तक जा रहे हैं आपके फ़ाइनल टर्म, तो तब तक आप मतलब वेट करें। कोई अगर उसके बाद आपका पेपर बीच में रह गया तो उसके बाद आपने क्या करना है, 23 सितंबर से पहले पहले आपने जो है ना रीस्केजुअल कर लेना है अपना पेपर दोबारा से, मतलब डेट शीट अपनी बना लेनी है। तो उसका क्या होता है प्रोसीजर, देखें, एक तो ये डेट का आपने ख्याल रखना है, 23 सितंबर से पहले पहले आपका होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ से देखें नीचे आपको ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो पेपर है वो रीशेड्यूल हो जाएगा। और पेपर की डेट क्या होगी, जिस दिन पेपर होना है, आपका पेपर 25 सितंबर को होगा। ठीक है, 25 सितंबर, यानी 23 से पहले पहले आपने अप्लाई करना है, और 25 सितंबर को आपका जो पेपर है वो होगा। और ये पेपर मैं आपको बता दूं कि आप अपनी मर्ज़ी के कैंपस में नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे कि आपको पता है ना कि डेट शीट जब आप बनाते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से अपना कैंपस चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी की टाइमिंग चूज़ करते हैं, अपनी मर्ज़ी का डेट चूज़ करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें यूनिवर्सिटी की मर्ज़ी होती है कि वो आपको किसी भी कैंपस में भेज सकते हैं। आपको सिर्फ कितना इख्तियार होता है, आपने अपना सिटी चूज़ करना है कि आप कौन से सिटी में हैं। जैसे आप लाहौर चूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो लाहौर के अंदर उनके जो अपने कैंपसेस हैं ना, कुछ तो है ना प्राइवेट कैंपस, जो वर्चुअल कैंपस होते हैं उनमें नहीं बनता ये सेंटर आपका। जो उनके अपने कैंपस होते हैं यूजुअली उनमें बनता है। अगर कोई अवेलेबल नहीं है आपके सिटी में उनका अपना गवर्नमेंट का कैंपस, तो ऑफिशियल कैंपस जो होता है बेसिकली, तो फिर आपका किसी प्राइवेट कैंपस में बन सकता है, लेकिन वो भी उनकी मर्ज़ी का होता है, तो इसलिए आपको कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है इसके लिए। अच्छा जी, तो क्या इसका प्रोसीजर है सारा। देखिए, वो कह रहे हैं कि आप मैक्सिमम जो है 7 पेपर्स रीशेड्यूल कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बुक्स भी अलाउ वैसे 7 ही होती हैं, किसी ने 5 रखी हुई होती हैं, किसी ने 6, किसी ने 7। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जिसके सारे पेपर्स ही छूट गए हैं, सारे पेपर्स आप किसी वजह से नहीं दे पाए, तो आप अपने सारे पेपर्स भी रीशेड्यूल कर सकते हैं। अच्छा जी, तो फ़ीस जो है वो देख लेते हैं, फ़ीस क्या होती है। यहाँ पे जो फ़ीस है ये आपको सारा उन्होंने ना सामने सारे चार्जेस उन्होंने सामने लिख दिए हुए हैं। ठीक है, तो जो आपका पेपर होता है वो अगर आपने देना है ना, तो पर सब्जेक्ट आपको 2000 जो है वो पे करना पड़ता है। यानी एक पेपर अगर आपने देना है तो उसके लिए आपको 2000, ये यहाँ पे देखें, रीस्केजुलिंग फ़ी फॉर ईच पेपर, तो वो 2000 है कि एक पेपर है तो आपको 2000 पे करना है, 2 पेपर हैं तो 4000 देना होगा, 3 पेपर हैं तो 6000 देना होगा। यानी पर पेपर आपने पर सब्जेक्ट 2000 पे करना होता है अगर आप अपना पेपर दोबारा देना चाहते हैं तो। और ये जो फ़ीस होती है ना, ये रिफ़ंडेबल नहीं होती। यानी आपने अगर अपनी ये फ़ीस जमा करवा दी है, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हैं ना अपना रीशेड्यूल का रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, तो फिर आपको जैसे आपके अकाउंट बुक में वैसे आती है ना आपकी फ़ीस, वाउचर्स आते हैं, इसी तरह से इसका भी वाउचर आएगा, और उसको आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं। वैसे ही तरीक़ाकार है जैसे आप फ़ीस पे करते हैं। जब आप फ़ीस पे कर लेंगे तो फिर आप चाहे अपना पेपर दें या ना दें, ये 2000 जो है वो आपको वापस नहीं किया जाता, रिफ़ंडेबल नहीं है ये। ठीक है, तो ये तो होगी फ़ीस।
उसके बाद चलते हैं कि आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है। देखें जी, आपने जाना है अपने ये LMS में लॉगिन होके, ये आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट सर्विसेज, इस पर क्लिक करें तो ये आपके सामने यहाँ पे जी एग्जामिनेशंस डिपार्टमेंट के अंदर ये सेकंड लास्ट नंबर पे आ रहा है अप्लाई फॉर रीस्केजुलिंग ऑफ पेपर्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये आपके सामने ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका नेम ID वगैरह मेंशन होगा। लास्ट डेट टू अप्लाई जो है वो 23 है और जो पेपर होगा वो किस दिन होगा, 25 तारीख को होगा, 25 सितंबर को। अभी फ़िलहाल देखिए मेरे पास नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि इस स्टूडेंट ने कोई भी पेपर जो है वो स्किप नहीं किया। तो अगर आपका कोई पेपर स्किप होता है ना तो वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, 1 है, 2 है, 3 है। तो आपने अगर वो तीनों देने हैं तो आप तीनों को इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। 2 देने हैं तो 2, यानी जितने हैं वो आपने सेलेक्ट करके, ठीक है। तो यहाँ पे सबमिट आ रहा होगा बैक की जगह, तो वो आपने सबमिट कर देनी है रिक्वेस्ट। सिर्फ आपको यहाँ पे ना सिटी चूज़ करने की परमिशन होगी, ठीक है। डेट शीट तो अगर आप लोगों ने खुद बनाई है तो आपको पता होगा कैसे बनती है। तो वो टाइमिंग भी उनकी मर्ज़ी की होगी और कैंपस भी उनकी मर्ज़ी का होगा। सिर्फ आप अपना सिटी बता सकते हैं कि मेरा कैंपस आप इस सिटी के अंदर बनाएं, तो सिटी बस चूज़ कर लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा एक तरीक़ाकार है कि अगर आपका पेपर रह गया है तो आप इस तरह से अपना पेपर जो है वो रीशेड्यूल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सारा प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। फ़ीस भी आपको पता चल गया कि कैसे। ये आपको अकाउंट बुक यहाँ से मैं दिखा दूँ। अकाउंट बुक पे आप क्लिक करेंगे ना तो सबसे एंड पे आपको यहाँ पे जो फ़ीस है ना वो आ रही होगी 2000। वो 2000 जब तक आप पे नहीं करेंगे आपकी डेट शीट नहीं आएगी। डेट शीट वो खुद ही आपको भेज देंगे, ठीक है। जैसे आपको जो पुरानी वाली डेट शीट है, मतलब आपकी जो पहले आपने बनाई थी, वो वाले पेपर्स ऊपर वैसे ही होते हैं। 6-7 जितनी भी बुक्स हैं वो वहीं रहेंगी। उसके एंड पे ना एक और वहाँ पे वो रो ऐड कर देते हैं। उसके अंदर आपका जो होता है मतलब सब्जेक्ट होगा वो वहाँ पे मेंशन होगा। उसका सामने कैंपस भी मेंशन होगा, उसका टाइम भी मेंशन होगा, ठीक है। तो वो आपने निकालनी कैसे डेट शीट, जैसे आप अपनी डेट शीट निकालते हैं ना, ये स्टूडेंट सर्विसेज के अंदर जाएँ, मेक योर डेट शीट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये आपके सामने जी यहाँ से आपने लॉगिन होना है। यहाँ से जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो फिर आपने इधर से अपना जो है वो ID पासवर्ड लिख के साइन इन करना है। तो आपके सामने आपकी डेट शीट आ जाएगी, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स वहीं रहेंगे, नीचे सिर्फ एक रो एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है। तो वो आपने अपना देख लेना है कि आपका टाइम क्या है पेपर का और कैंपस कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना पेपर दे देना है, ठीक है। और ये डेट शीट तब तक नहीं आएगी, तब तक अपलोड नहीं होगी जब तक आप अपनी फ़ीस पे नहीं कर देते, ठीक है। तो जैसे ही आपको फ़ी वाउचर आए अपनी फ़ीस पे कर दें ताकि जल्द से जल्द आपकी जो डेट शीट है वो लोग अपलोड कर दें और आप अपना पेपर दे सकें। इससे क्या होता है कि F ग्रेड नहीं आएगा आपका। ये मतलब जैसे अगर आप छोड़ देते हैं ना पेपर तो उसमें F ग्रेड आ जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पूरी उसकी फ़ीसेस भी भरनी पड़ेंगी, पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप उसको मतलब रीशेड्यूल कर लें। और काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ तो हम क्या अब दोबारा दे सकते हैं। तो अच्छा नहीं हुआ तो उसके लिए आपको ना रिज़ल्ट का वेट करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप दोबारा उसको रीशेड्यूल नहीं कर सकते क्योंकि आप एक दफ़ा वो पेपर अटैम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। रिज़ल्ट का वेट करें। अगर आपका ग्रेड जो है ना वो D आ जाता है तो फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। D ग्रेड आ जाता है, F है तो फिर तो आपने लाजमी देना है ना पेपर। लेकिन अगर D ग्रेड आ गया तो फिर आप उसको दोबारा सेलेक्ट करके इम्प्रूव कर सकते हैं। सिर्फ D ग्रेड्स इम्प्रूव करने की परमिशन है इसके अंदर। C ग्रेड B ग्रेड आता है तो वो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, वो वैसे ही रहेगा जितने आपके मार्क्स आ चुके हैं। सिर्फ अगर D ग्रेड आ जाता है किसी सब्जेक्ट के अंदर फिर आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और वो आप इसी तरह से मतलब पूरा सेमेस्टर आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर आप उसका दोबारा से एग्ज़ाम देंगे और जो पिछले मार्क्स होंगे वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं। जो नए मार्क्स आपके आएंगे वो सिर्फ वहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।